अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने फ़रमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है डेली जो मेरी मेन्यू होता है, ज़्यादातर मेरी 3 रेसिपीज़ होती हैं जो मेरी कोशिश होती है कि तीनों रेसिपीज़ आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से शेयर करूँ, उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स, उसका मेथड, ताकि आपको समझ आए और उसको आप फिर ट्राई करें। ठीक है जी, 3 रेसिपीज़ आज बन रही है और नाम भी मैं आपको बताती हूँ। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से, हमारे पास मॉन सलवा है तो उनके चिकन फ्राइज़ बनाएंगे, उसके साथ जो उसके ऊपर से टॉपिंग करेंगे वो हम चीज़ के साथ करेंगे। ठीक है, और एक बन रहे बड़े मज़ेदार से लगनी करेला। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं एक देगी कोरमा, चिकन कोरमा बना रहे हैं। ये 3 रेसिपीज़ हैं मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह ताला अभी 14 का 14 का ही का है रमज़ान की आमद बस शुरू हो गई है, पर थोड़ा सा दूर रह गया, पता ही नहीं चलेगा रमज़ान भी आ जाएगा। तो बस आप लोगों को मैंने खैर पहले भी बहुत दफ़ा बोला, अभी भी दोबारा कह रही हूँ कि आप लोग अपनी पहले से तैयारी करके रख लें। तैयारी आपने क्या करनी है, आप ये ज़ीरा, साबुत धनिया, गोल मिर्चें, अजवाइन, इनको भून कर पीस के आप रख लें बोतल में भर के। जो आप दही बड़ों में, चने की चाट वगैरह में, इमली की चटनी वगैरह में आप इसको डाल सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि प्याज वगैरह फ्राई करके रख लें। जो चीज़ें आपके, अब टमाटर अभी तो देखें, पहले हम ले रहे थे 100 रुपये के, आपको 4 किलो भी मिल रहे थे, लेकिन अभी थोड़े से महंगे हो गए, लेकिन अभी भी हैं, आप उनकी प्यूरी बना कर रख लें। आसानी बड़ी होती है। देखें रमज़ान में होता है, एक तो सबकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा आराम भी किया जाए, फिर सबसे ज़्यादा जो कोशिश होती है वो ये होती है कि इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। तो उसमें ये होता है कि फिर हमें ये भी टेंशन रहती है, ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने जब इतनी सारी नेमतें हमें दी हैं और हर किसी को होता है कि दस्तरखान खूब सजा हो, उस पर बहुत सारी चीज़ें बनी हो, तो उसके लिए क्या है कि अगर आप पहले से सारी तैयारी कर लेंगे, जिस तरह से मैंने बताया था, मूंग और माश की दाल की फुल्कियाँ बनाकर आप फ्रीज़र में रख लें, बस आप उसको निकालें, थोड़ा गर्म पानी में डालें, मज़ेदार दही बड़े बनेंगे। हाँ, चने का मैं नहीं कहूँगी कि आप उसको बॉयल करके रखें, वो तो फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। बाकी जो पीसने की चीज़ें हैं, भुने हुए मसाले वगैरह, ये सारी चीज़ों का अगर आप पहले से तैयारी करके रख लेंगे ना, आप यकीन करें इतना आराम हो जाता है, इतनी चीज़ों की वो हो जाती है कि आप लोगों को टेंशन ही नहीं होती है, सारी चीज़ें आपकी रेडी की होती हैं। और देखिए रमज़ान में ये होता है कि हमें एक तो चने की चाट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जब चने की चाट इस्तेमाल होती है तो ऊपर मसाला भी हमें चाहिए होता है, तो ज़ीरा, साबुत धनिया, गोल मिर्चें, अजवाइन, सौंफ को इनको भूनें और पीस के बॉटल में भर के रख लें। और उसके अलावा चटनियाँ हमारी बहुत बनती हैं, तो आप कोशिश करें कि पहले से, और कुछ नहीं कर सकते तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के उसको ग्राइंड करके आपने फ्रीज़र में रख लेना है। छोटे छोटे आपने पैकेट्स बना के रखने, बस दही को फेंटिएगा, दही में मिक्स कर लीजिएगा। इसी तरह से आपने इमली का पल्प लेना है, उसको आपने थोड़ा सा पका लेना है, उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। तो ये जब सारी तैयारी आप करके रख लेंगे तो आप यकीन करें आपके रमज़ान इतने अच्छे सुकून से गुजरेंगे। मैं इसलिए कह रही होती हूँ, इसलिए कि मैं खुद भी यही करके रख रही होती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना टाइम हो सके हम इबादत करें। अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, लेकिन हम कितने सारे लोग थे जो पिछले साल थे, इस साल वो नहीं है, तो पता नहीं अल्लाह पाक ज़िंदगी करे अगले साल का, हमें नहीं पता हम हैं या नहीं है, लेकिन ये कि अपनी जितनी तक हो सके इबादत का कोशिश करें। अच्छा जी, यहाँ पर रेसिपीज़ की बात करते हैं, तो आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से लगनी करेला भी बन रहा है, इसके साथ देगी चिकन कोरमा भी बन रहा है। और उसके लिए क्या है, हमें ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और बात जब उसकी खानों की आती है तो उसमें ज़ाहिर हर बार हमें यही सोचना पड़ता है कि हमें बहुत अच्छी आला क्वालिटी का ऑयल चाहिए। तो जी, इसके लिए पाकिस्तान का वाइट कुकिंग ऑयल है, जिसको ऑलिव और एंटीऑक्सीडेंट से बनाया गया, जो हेल्दी और मज़ेदार है। ये कनॉलिव ऑयल जो आपको पता है, इसके अलावा इसमें 8 खूबियों से मिलकर इसको बनाया गया है, जिसमें कनॉलिव ऑक्टा फ्लोर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खाने जो होते हैं ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपके खाने मज़ेदार और हेल्दी रहें तो आपने कनॉलिव ला के रखना है। और वैसे भी कनॉलिव ने रमज़ान के हिसाब से आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त बचत दी है। अगर आप वो पूरा बैग वाला जो ख़रीद रहे हैं, पूरा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये पूरा बॉक्स, इसके अंदर आपको 100 रुपीज़ की बचत है। और इसके अलावा जो आप बॉटल ले रहे हैं तो इसमें आपको 45 रुपीज़ की बचत है। तो ये देखें कितनी अच्छी बात है कि आपको ये बचत के साथ साथ आपका सेहत का भी कितना ख्याल किया। और वैसे भी कहते हैं ना कि अब आप लेस से मोर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोशिश करें कि आप कनॉलिव का इस्तेमाल करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान में सेहत के साथ साथ आप बचत भी आपको मिल रही है और इसके साथ आप कनॉलिव का इस्तेमाल भी करें। ठीक है जी, तो अब ये कि शानदार बचत के साथ आपको सेहत भी मिल रही है। तो यहाँ पर मैं रखूँगी प्याज को फ्राई करने के लिए। ज़ाहिर है हमने बनाना है कोरमा, तो कोरमे के लिए क्या है, मुझे चाहिए होती है प्याज। ठीक है, हर देगी कोरमा बनाओ
जो भी कौरमा आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्याज की ज़रूरत पड़ती है, और प्याज जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं फ्राई किया हुआ, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ऑयल ज़्यादा। तो यहाँ पर है मेरे पास ऑलिव ऑयल जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करते हैं और फ्राई करके प्याज को निकाल लेंगे, ठीक है। प्याज फ्राई करके निकालेंगे, इसी के अंदर हम कौरमे को बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 कप के जितना। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम बाकी चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चलें जी, लगनी करेला भी बड़ा मज़ेदार सा बन रहा है, बड़ा डिफरेंट तरह का बन रहा है। उसमें भी हम करेलों को फ्राई करेंगे और उसके बाद इसका मसाला पूरा तैयार करके उसके अंदर करेले डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं इसकी तरफ, जो हमने इस वक्त इसके मसाले और साथ में इसके अंदर हम डालेंगे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। हम ले लेते हैं 1 टीस्पून और स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान तरीके के साथ इसको हमने मैरिनेट करना है। अच्छा, इसका ये है कि कौरमा का आपके लिए बड़ी आसानी है। अगर आप पूरी चीज़ें इसको मिक्स करके फ्राई अनियन के साथ अगर आप इसको रख लेंगे ना तो आपकी आसानी हो जाएगी। फ्रीज़र से निकालें और बस आपने ऑयल में डालना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास चिकन है और चिकन के अंदर हम क्या डालेंगे, ये मेरे पास है 2 तेज़पत्ता और यहाँ पर मिक्स गरम मसाला है। मिक्स गरम मसाले में ये मैं आपको बता दूँ दालचीनी है, इसके बाद ये बड़ी इलायची, इसके साथ इसके अंदर 1 अदद बादियान का फूल और छोटी इलायची और ज़ीरा, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा जी, इसके बाद इसमें डालेंगे हम ये अलग से कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है। कुटा हुआ ज़ीरा डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच। एक्चुअली जब कौरमा होता है ना, कौरमे के अंदर इसके अंदर हल्दी नहीं आप डालें, ठीक है। वैसे इसका बड़ा अच्छा सा रंग भी आ जाएगा और बड़ा अच्छा जायका आ जाएगा। हल्दी भी खैर डाल ही देते, लेकिन ज़्यादातर पिसा गरम मसाला नहीं डालते। अगर आप पिसा गरम मसाला इसमें पिसा धनिया अगर डालोगे तो आपको ना उसका आलू गोश्त का टेस्ट आ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि पिसा धनिया का ना इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और नमक, ठीक है। खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस। आपको पता है केवड़ा एसेंस से जब बन रहा होता है तो दूर तक खुशबू आ रही होती है जब केवड़ा एसेंस आप इसमें डालते हैं। तो जब बात की जाए कि देगी, तो देगी में तो यही डलता है, ठीक है। अच्छा, इसको अभी हम यहाँ पे प्याज फ्राई कर रहे हैं और इसको दही के साथ हम मिक्स करके रख देंगे। बाकी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। चलेंगे, दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा हर तरफ से सही तरह से सुर्ख हो। अच्छा, यहाँ पर दही को फेंटेंगे और कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर इसको मैरिनेट करके रख दें। दही को अच्छी तरह फेंटिएगा ताकि गुठलियाँ ना आए। बस इसको खूब अच्छी तरह आपने फेंटना है। कोशिश कीजिएगा ज़रा सा खट्टा दही ले ले ताकि आपके जो कौरमा बन रहा है उसमें एक खटास सी जायका उसमें आए। चलिए, ये दही भी चला गया। अब इसको करते हैं हम मिक्स अच्छी तरह से। मिक्स करके इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं। इतनी देर में हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। प्याज ब्राउन होगा, इसके अंदर से इससे अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना। कोशिश करेंगे अगर वो कौरमा बना रहे हैं तो उसके पीसेस अच्छे लीजिएगा चिकन के, ठीक है जी। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, प्याज हमारा ब्राउन होगा, गोल्डन ब्राउन प्याज करके निकाल के इसी के अंदर हम डाल देंगे चिकन और चिकन को ढक देंगे। प्याज को कोशिश करूँगी कि ड्यूरिंग ब्रेक में इसको थोड़ा सा पीस लूँ, उसको क्रश कर लूँ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे जो बहुत मज़ेदार सा देगी कौरमा बन रहा है। इसके साथ लगनी करेले बन रहे हैं और साथ में हम एक फ्राइज़ बनाएंगे जो मौन सलवा उसके फ्राइज़ बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है बहुत मज़ेदार सा देगी कौरमा और बहुत आसान तरीके से बनाया था। मैंने क्या किया था, चिकन लिया,
आप अगर बीफ मटन जो भी आप लेना चाहे वो आपकी मर्ज़ी, सिर्फ उसको पकाने के लिए आपको 1 घंटा चाहिए होगा, ठीक है। इसके लिए ये आपको पता है 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है, इतना इसमें टाइम लगता है। मैंने क्या किया, चिकन के अंदर लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद अदरक लहसुन, साबुत मिक्स गरम मसाला, और साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा पिसा गरम मसाला वो, ठीक है, और लाल मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को आपने इस पर लगाकर थोड़ी देर रख दीजिएगा। प्याज को ब्राउन कीजिएगा। ये प्याज मैंने ब्राउन करके रख ली है और बड़ी अच्छी गोल्डन ब्राउन हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये मसाला लगा चिकन जो है ये मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये आराम से पकता रहे, गलता रहे, ठीक है। और बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त जो हमने गरम मसाले के साथ वो किया। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है प्याज है, और प्याज को ब्लेंडर में नहीं डालते, प्याज को हमेशा या फिर आप कूट लें या फिर हाथ से आप चूरा कर लें। तो इसमें मैं इसको मोटा मोटा क्रश करूँगी, फ्राई किया हुआ प्याज, और ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और आखिर में यहाँ पर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और मेरे पास यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि केवड़ा एसेंस है, उसके चंद कतरे हम डालेंगे। उससे क्या होता है, केवड़े से ना लगता है कि वाकई देगी कौरमा है। देगी कौरमे के अंदर जो खुशबू आ रही होती है ना वो केवड़े की आ रही होती है। अच्छा जी, इसको मैं फ़िलहाल तो कवर कर रही हूँ जब तक हम प्याज को थोड़ा सा कूटते हैं और प्याज इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये इसी के साथ इसके अंदर ही आपको वो टेस्ट मिलेगा जो देगी कौरमे का होता है। अगर आप इसको मशीन में डाल के पीसेंगे तो वो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। बस ये रेसिपी तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा बस इसको और चूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने इसको काला नहीं किया। हमेशा जो देगी कौरमा होता है वो दानेदार होता है। दानेदार क्यों होता है कि उसकी प्याज को फ्राई करके उसको चूरा किया जाता है, और उसके अगर आप ब्लेंडर में डाल देंगे तो बिल्कुल वो आलू गोश्त की तरह लगेगा, बिल्कुल वो सही नहीं लगेगा। अगर आप उसको दानेदार कौरमा जो होता है ना, वही ख़ास उसको कौरमा कहा जाता है जो दानेदार होता है। तो यहाँ पर हमने इसलिए प्याज को क्रश कर लिया था। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें ही डालती हूँ। हाँ, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। ये प्याज है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं किया। चलिए इसको करते हैं मिक्स, और इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ेंगे ताकि ये जो है पकता भी रहे, और साथ में क्या होगा कि इसका ये जो पानी है ड्राई होगा। फिर इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको हस्ब ज़रूरत जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से ग्रेवी। फिर इसके बाद थोड़ा सा आपने इसके ऊपर डाल देना है यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्चें, और आखिर में बारीक कटी हुई अदरक, ये चीज़ें डालेंगे। ये देख लीजिएगा अभी कलर आ रहा है, अभी मज़ीद इसका कलर और अच्छा आएगा। ये देख लीजिए, बस इसको मैं स्लो फ्लेम पे रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पर पकता रहे। अच्छा, इसको मैं इस चूल्हे पे रख देती हूँ ताकि यहाँ पर ये पके। ये तो कौन सा वाला है, स्लो इसमें रखती हूँ। वहाँ पर हमने जो फ्राई करने हैं लगनी करेले, उसको मैं रखूँगी। ये यहाँ पे रख देते हैं, बिल्कुल हल्की आग पे रखेंगे, ठीक है। थोड़ा स्लो करेंगे। चलें जी, ये हो रहा है। और यहाँ पर हम करेंगे फ्राई करेला। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा कॉर्न ऑयल का, जिसके अंदर आप रमज़ान आ रहे हैं, आपने पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर आप फ्राई करके खा सकते हैं, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाएगा और आपके खाने को हज़म भी करेगा। इसको रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने करेले रखे। करेलों को 1 किलो करेलों को आपने इस तरह से रिंग में कटिंग कर लेना है, ठीक है। रिंग में कटिंग कीजिएगा, और इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। ये फ्राई होंगे आराम से। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं किया, ठंडे ऑयल में डाल रही हूँ ताकि ये आराम से फ्राई होते रहेंगे। और पूरे 1 किलो के जितने मैंने करेले लिए हैं। बीज इसके निकाल लीजिएगा, अगर एक आध कोई नज़र भी आ रहा है तो उसको निकाल लीजिएगा। चलेंगे, आराम से फ्राई। तो अच्छा, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, ज़ाहिर है हम करेलों के अंदर नमक लगा के रखते हैं, तो जब आप करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें नमक ना डालिएगा, इसलिए कि इसके अंदर काफ़ी नमक होता है। जब उसको हम उसमें लगा के रखते हैं तो काफ़ी इसमें नमक होता है। चलिए जी, ये इसमें रख देते हैं। ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं और अच्छी तरह से फ्राई होंगे। अब इसका मसाला तैयार करेंगे, ठीक है। मसाले के लिए मुझे चाहिए खुला बर्तन।
चलें जी, ये चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे। इसको यहाँ पर हटा देते हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब भी हम करेले बना रहे होते हैं, भिंडी बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा उसकी प्याज जो कच्ची रखते हैं। लेकिन ये बहुत चेंज है और बड़े मज़ेदार से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इसका मसाला है टमाटर का, इसका बड़ा ज़बरदस्त मसाला बनाएंगे और प्याज को हम ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भी मुझे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन हाँ, क्या मज़े की खुशबू, रंगत आप देखें, ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और इसकी रंगत। अब ये आराम से पकता रहेगा और इसकी जो प्याज है वो भी बड़े अच्छे से इसी के अंदर घुल जाएगी। अब देगी कौरमे का क्या होता है, एक तो उसके चिकन के पीसेस या गोश्त के पीसेस जो है बड़े होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लग रहा है ना कि खाते पीते घराने की चिकन है, कोई ऐसी नहीं है, अच्छी खाते पीते घराने की चिकन हमने ली है, खूब मोटी तकड़ी ताज़ी चिकन है। तो इसकी होती यही है देगी कौरमे में, हमेशा जो चिकन होता है वो काफ़ी भारी बड़ी वाली होती है। यहाँ पर करेले फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कनॉलिव ऑयल था, उसके साथ हम करेलों को फ्राई करने रख रहे हैं। ये आराम से यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई होंगे। इसको खूब खूबसूरत सा कलर देके हम इसको अलग से कर लेंगे। इसको जो कहते हैं ना, ऑयल अलग रख देंगे और करेले अलग रख लेंगे। ठीक है, इसको दोबारा से ढकते हैं ताकि थोड़ा सा प्याज वगैरह, फिर हस्ब ज़रूरत में पानी हो जाएगा। यहाँ पर मुझे चाहिए, इसके लिए तकरीबन आपने प्याज ले लेनी है 1 पाव की जितनी। प्याज को हम अच्छा खूबसूरत वाला गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे टमाटर का। ठीक है, अच्छा, ये दो जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई है ना, ये मेरे कौरमे की हैं, जो हम बाद में डालेंगे, पिसा गरम मसाला और इसके साथ ये। ठीक है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो जब तक यहाँ पर मैं प्याज को कटिंग करती हूँ, टमाटर कटिंग करती हूँ, पूरा इसका मसाला तैयार करेंगे। बड़ा अच्छा मज़ेदार वाला मसाला हम इसका तैयार करेंगे। तो इसके अंदर जब तक करेलों को फ्राई करके हम डालेंगे। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डालते हैं कनॉलिव ऑयल और ज़्यादा नहीं डालेंगे इसलिए कि करेले में भी होगा, जो करेलों को हम करेंगे यहाँ पर फ्राई, तो उसका भी ऑयल होता है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, बस काफ़ी है। चलें, अब यहाँ पर प्याज जाएगा। प्याज को अच्छा खूबसूरत वाला कलर देंगे, गोल्डन ब्राउन सा। और इसके साथ यहाँ पर टमाटर काफ़ी सारे इसमें जाएंगे। इमली का रस है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने डालनी है। अच्छा, गोल मिर्चें आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या इसमें डालना है। अदरक लहसुन जाएगा, नमक जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर आपने डाल देना है जायफल जावित्री का पाउडर है, इमली का रस है, इलायची पाउडर है, गोल मिर्चें, कसूरी मेथी है, नमक है, हल्दी है, ये सारी चीज़ हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं प्याज को ब्राउन। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो रहा है। बाकी कौरमे के अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि वो जले ना और उसका कलर जो है लाइट सा थोड़ा सा आ जाए। और जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम ब्रेक पर गए थे। हमने क्या किया, अब मैं भी थोड़ा सा उस अंदाज में बोल रही है, समझ गए होंगे किसके अंदाज में। जी हाँ, हमारी जो प्यारी सी दोस्त है, शेफ़ है आबिदा, वो कहती है ना हम करके बात करती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, करेलों को फ्राई करने रख दिया। यहाँ पर कनॉलिव ऑयल के अंदर वो अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, ये मैंने प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन हो गया। इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिए टमाटर। टमाटर के बाद मैंने कोई मसाले नहीं डाले। अभी क्या करूँगी, इसके अंदर मैं डालूँगी बाकी के मसाला जात और इसको हम ढक के रखेंगे जब तक कि करेले हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, फ्राई ना हो जाए। अगर हम इस तरह से कच्चे डालेंगे तो क्या होगा, ये फिर कड़वे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने रखा हुआ है फ्राई करने के लिए। ये देख लीजिएगा, आराम से फ्राई हो रहे बेचारे। एक्चुअली पता मैं घर में क्या करती हूँ, यहाँ पर मैंने ये नहीं किया। करेलों को आप नमक लगाकर अच्छी तरह से धोने के बाद आप ले लें एक मलमल का कपड़ा। ठीक है, जब आप मलमल का कपड़ा लेंगे उसके अंदर आप करेले डालें और पकड़ के निचोड़ लें, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं, तो सारा पानी निकलता है और फटाफट फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। कोई मसला नहीं है, इसको होने दें। ठीक है, यहाँ पर कौरमा भी हमारा बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी सी इसकी रंगत आ गई है। मैं ले लेती हूँ दूसरा वाला चम्मच। ये देखें,
ये देख लीजिएगा, कॉर्नऑलिव आपको दे रहा है 45 रुपीज़ की बचत के साथ दे रहा है। आप अगर चाह रहे हैं कि आप भी ले एंजॉय करें इस रमज़ान को, खूब पकोड़े समोसे रोल बनाएं, और यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ की बचत मिल रही है। तो कितनी सारी बचत के साथ आपको सेहत भी और इसके साथ जायका भी, तो ये कॉर्नऑलिव भी आपको दे रहा है। तो आपने क्या करना है, लाना है और इस रमज़ान को, अपने रमज़ान को स्पेशल रमज़ान बनाना है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सा ये रेडी हो चुका है। ये प्याज देखिए नज़र आ रही है आपको, जिसको मैंने कहा था कि दानेदार दानेदार प्याज हमें चाहिए। और कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत है, कौरमे का जो रंगत होती है ना वही रंगत है। बस ये आराम से यहाँ पे हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा और पकड़ने देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इकरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ इकरा, आप कैसी हो? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। पता नहीं आप लोग इतने सालों से शो देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर आप लोग टीवी क्यों नहीं बंद करते हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ जी इकराम, आप बात करें, आप कॉल आपकी मिल गई। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं क्या फरमाइश मुझे करें? आपके गाने बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपकी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो आप ट्राई करती हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? कैरेमल केक आप बनाना सिखाएं। कैरेमल केक? जी चलें, ओके। और कुछ? चलें जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी होती है कि जब आप कॉल कर रहे होते हैं, अगर आपको लगता है आपकी कॉल मिल गई है, उठा ली है किसी ने, तो आप प्लीज़ या दूसरे रूम में चली जाया करें, तो या फिर कोशिश करें कि टीवी का वॉल्यूम जो है बंद कर दिया करें। उससे ये होगा कि आप आराम से हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया था, मैंने कवर इसलिए किया था कि वो इकरा इतनी खुश थी कि खुशी के मारे उनसे बात ही नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चले पहले उससे बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका जो मसाला हमने तैयार करना है, यहाँ पर मैंने डाल दिया था टमाटर के साथ यहाँ पर प्याज, और उसके साथ यहाँ पर हम डालेंगे मसाले। इसके मसालों में मेरे पास जो चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। अच्छा, मैं एक बॉल के अंदर डाल लेती हूँ ताकि आप बार बार आपको यहाँ वहाँ देखना पड़ेगा। तो ये मैंने डाल दिया है साबुत धनिया, इसके बाद इसमें हल्दी के साथ ये मैं गोल मिर्ची भी ले सकते हैं, कुटी हुई मिर्च भी ले सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, लाल मिर्च भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कसूरी मेथी है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। इसके बाद यहाँ पर ज़ीरा कुटा हुआ है, ज़ीरे के साथ थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिएगा। ये मेरे पास है चाट मसाला। ठीक है, नमक अभी मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी, इसलिए कि जो मैंने करेले रखे हैं उसके अंदर नमक डाला हुआ है, तो ये ना कि वो तेज़ हो जाए, तो बाद में हम ट्राई करेंगे, चेक करेंगे, फिर हम उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। बस सिंपल, अभी इसके अंदर हमने करेले फ्राई करके डालने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। और हरा धनिया तो ज़रूर डलता है हमारे खानों में। और ये देखें, इसमें इतने मज़े की अभी खुशबू आई ना, जो मैंने इसमें मसाले डाले। अभी हरी मिर्चें भी थोड़ी सी काट के डाल दूँगी, बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। पूरा मसाला भून के इसके अंदर करेले जाएंगे, लेकिन करेले जब तक कि फ्राई ना हो तो हम नहीं डालेंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ, और इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें, और इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पर इमली का पल्प था जो गाढ़ा वाला, वो मैंने बाद में डालना है, अभी मैंने नहीं डाला, वो बाद में डाल दूँगी। तो ये चीज़ें साइड पे रखते हैं। और यहाँ पर ये हमारा कोरमा भी रेडी हो गया, इसका भी चूल्हा हम बंद कर देंगे, ये भी तैयार हो चुका। यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगे। अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मौन सलवा है, और मौन सलवा के चिकन फ्राइज़ हो या नगट्स हो या पराठा हो, टिक्का बोटी हो, इनकी जितनी भी वैरायटी है ना, आप यकीन करें बड़ी मज़ेदार और बड़ी अच्छी और आला क्वालिटी की। तो मेरी कोशिश होती है कि हर बार कुछ नई चीज़ आप लोगों के लिए लेके आए। तो आज हम बनाएंगे फ्राइज़ विद, इसके साथ सॉस के साथ है, चीज़ के साथ बनाएंगे, बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी, ये देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, और इसके अंदर जाएंगी, ये देखें हरी मिर्चें। थोड़ा सा हरी मिर्चों को मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ, ताकि बहुत बड़ी होंगी तो ये ना कि वो उसमें आए मुँह में, तो फिर खाई भी नहीं जाती हैं। ये देखिए, चलेंगे, ये भी डाल देते हैं। हरा धनिया तो बहुत ज़रूरी है खानों में।
इसलिए कि जो हमारे पाकिस्तानी खाने होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मसालों वाले, तो हरा धनिया जो होता है उसकी तेज़ी को ख़त्म करता है, तो वो हम ज़रूर डालते हैं हरा धनिया। चलें इसको फ्राई होने दें, अच्छी तरह से फ्राई होंगे फिर यह मसाले में जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोरमा हमारा रेडी हो गया, उसको साइड पे रखते हैं। ये देखिए इसके कलर वगैरह बहुत खूबसूरत सी इसकी रंगत है, जो सही देगी कोरमे की रंगत होती है, सेम वही रंगत है और वही खुशबू है, वही जायका है इसका। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। ये तो प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। इसके अंदर जाना थे चंद कतरे केवड़ा एसेंस की, जिसका मैंने कहा था कि हम बाद में डालेंगे। चंद कतरे, ज़्यादा नहीं। बहुत सारे लोगों को इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं होता, बस काफ़ी है। इसके साथ थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। कौन है? यास्मीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी रेसिपी बनाती हैं और आप मुझे 2-3 दिन से बहुत कमज़ोर सी लग रही हैं, क्यों? पता नहीं, अल्लाह करे हो जाऊं तो अच्छा ही है। नहीं 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 नहीं, आप बहुत प्यारी हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे। अच्छा और अच्छा। मुझे कौरमे की रेसिपी के लिए ये पूछना था, अभी आपने बनाया है इसमें ना जावित्री जायफल आपने नहीं डाला, यानी कि रेसिपी कार्ड में है? नहीं, पिसा हुआ मैंने नहीं कहा था, यहाँ पर मेरे पास पाउडर था, पिसा हुआ जायफल, जावित्री, गरम मसाला, उसमें लाल मिर्च पाउडर, अदरक, लहसुन। हाँ, ठीक ये है, सब चीज़ें मैंने नोट भी कर ली है ना। हाँ जी, और लेकिन पिसी हुई थी। जावित्री जायफल का ये वो मेरी बहन भी नोट करेंगे, वो कह रही हैं आप पूछो इनसे ना कि अच्छा। इन्होंने डाला नहीं है, और जो आप करेले बना रही हैं ना उसमें आप डालने का कह रही हैं। नहीं क्या नहीं, ये सही है? बाज़ दफ़ा वो हो जाता है, लेकिन जायफल जावित्री कोरमे में डलता है, कोरमे जी में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलें, असल में पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में जायफल जावित्री जी मेरे हाँ, पास जी हाँ, लिखा जी। हुआ भी है। जी, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पिसा हुआ, ठीक है। सही। आधी चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर है। जी हाँ जी हाँ, ठीक। अच्छा ये बताइएगा, हम लोग जो करेले बनाते हैं ना, हमसे कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। बस कड़वाहट में भी का। रखने। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ, आप या फ़ोन रखेंगी तो मैं भी आपको बताती हूँ चलिए, इसका। ओके, थैंक यू। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। आमीन आमीन सब आमीन। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बिल्कुल बता देते हैं करेलों को आपने किस तरह से बनाना है, तो उसकी कड़वाहट जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मसाला है इसका प्रॉपर तरीके से रेडी है, सिर्फ ये फ्राई होंगे। फ्राई करके इसको दम में रखेंगे, हरा धनिया डाल देंगे। बाकी हमने इसके अंदर तो सारी चीज़ें डाल दी हैं, जो हमारा जो कोरमा जो है तैयार हो गया था। करेलों का ये है कि आप पहले नमक लगा के रखिएगा, 2-3 दफ़ा उसको पानी से धोइएगा। धोने के बाद फिर आपका फ्रिज का जो ठंडा पानी उसके अंदर आपने डिप कर देना आधा घंटा। उसके बाद मलमल का कपड़ा लीजिएगा, उसके अंदर आपने करेले डालने और उसको बिल्कुल निचोड़ दीजिएगा कपड़े की तरह। सारी कड़वाहट भी निकल जाएगी, पानी भी निकल जाएगा। फिर आप फ्राई करके डालेंगे तो उसकी कड़वाहट जो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो रेडी होगी, सिर्फ हमने करेलों को फ्राई करके इसमें डालना है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर चिकन फ्राइज़ है, जिसको फ्राई करेंगे, उसके ऊपर चीज़ डालेंगे और यहाँ पर कोरमे को डिश आउट करेंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम करेलों को फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले आपने देखा होगा हमारा रिकैप ब्रेक, उसमें भी ये देखा, रिकैप में भी आया था, जो हमने कोरमा जो था बनाया था, देगी कोरमा, उसके आपने इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर लिए होंगे, मेथड भी नोट कर लेगा। अब करेले का भी एक दफ़ा रिकैप कर लेती हूँ, इसलिए कि ये भी ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमने मसाला इसका तैयार करके रखा हुआ है, ये प्रॉपर तरीके से पूरा इसका मसाला रेडी है, ठीक है। कसूरी मेथी भी है, इसके अंदर हमने डाल दी गोल मिर्चें हैं, नमक है, ये सारी, सॉरी नमक नहीं डाला, नमक मैंने करेलों में डाला हुआ था इसलिए मैंने नहीं डाला। टमाटर का खूब सारा मसाला ये करके ये रेडी हो गया है, ये देख लीजिएगा। बस अब इसके अंदर ये करेले जाएंगे, जिसको मैंने फ्राई करना है। अच्छे से कलर दीजिएगा, अगर ये ग्रीन ग्रीन रह जाते हैं तो उसमें भी कड़वाहट आ जाती है। जिस तरह से अभी किसी ने कहा ना कि हम जो बनाते हैं तो कड़वे हो जाते हैं, तो बस इसको फ्राई करके हम इसमें डाल देंगे और इसी दम में मसाले में ये रेडी हो जाएंगे। और फिर हम आ जाएंगे फ्राइज़ की तरफ, उसका भी बताऊँगी। ये देखिए मैंने रिंग में इसको कटिंग किया है, इनको रिंग में कटिंग किया और नमक लगा के आप रख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर नमक नहीं डाला। नमक इसलिए नहीं डाला कि मैंने जो करेले जो हैं वो नमक लगा के रखे हुए थे, और जब नमक लगा के आप रख लेते हैं तो ज़ाहिर हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में नमक लगाते हैं ताकि उसकी कड़वाहट जो है निकल जाए। तो अब ये कि इसको ज़्यादा हमने जो नमक लगाया था तो मैंने मसाले में नहीं डाला। बस ये फ्राई हो रहे हैं और ये जाएंगे दम में, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक दो इसमें मुझे कुछ लग रहे हैं, एक्चुअली होता ये है कि कुछ थोड़े से पतले कटिंग हो जाते हैं तो कुछ मोटे, सही। ये जाएंगे इसके,
इमली का रस था जिसको मैंने नहीं डाला, वो मैं अभी डाल देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैंने क्या किया था, इसमें ऑयल जो है ना वो कम डाला था, तो यहाँ से थोड़ा सा ऑयल भी इसमें जाएगा। ये इमली का रस था जो हमने कहा था बाद में डालेंगे। बस इसको मिक्स करके रखूँगी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। बस अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर बारी आई है जो हमने फ्राइज़ की थी, जो मैंने कहा था हम बाद में इसको फ्राई करेंगे। और मेरे पास है यहाँ पर मोनसलवा के चिकन फ्राइज़, ठीक है। उसको हमने फ्राई करना है। इसको थोड़ी देर के लिए बस दम पे रखेंगे ताकि ये दम में हो जाए। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया, बाद में जलाऊंगी। तो यहाँ पर हमने पहले इसमें डाल दिया था ऑयल, और इसको मैंने रखा है यहाँ पर गर्म होने के लिए। ये पैकेट ले लेते हैं मोनसलवा का पराठा, या फिर आप इसके ले लीजिएगा यहाँ पर टिक्का बोटी, जो भी मतलब जितनी भी इनकी हमारे पास यहाँ पर रेंज रखी हुई है, उन सब का मैंने इस्तेमाल किया। सी कबाब का पुलाव बनाया, कढ़ाई कबाब बनाए, पुलाव के साथ साथ बिरयानी भी हमने बनाई, और हर चीज़ माशाल्लाह इतनी अच्छी बनती है, इतने मज़े की इनकी क्वालिटी होती है, इतनी मज़े की इनकी क्वांटिटी भी इनकी अच्छी खासी होती है, ठीक है। अभी मैंने चिकन फ्राइज़ निकाले, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्राई करेंगे, ठीक है। तो इसका बस पैकेट को खोल लेते हैं, ये फ्राई होंगे। साथ में मैंने इसकी जो सॉस जो है, वो सॉस के लिए क्या है मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको मैं यहाँ से डालती हूँ वरना ये उड़ेगा, ठीक है। ये अच्छा तरीका है। ये बंद कर दिया था इसलिए कि ऑयल जो है काफ़ी गर्म हो चुका था, तो इसलिए इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। बस इसको फ्राई करना है। यहाँ पर मैं इसकी टॉपिंग के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, वो जो सिर्फ हम जब गरम गरम फ्राइज़ को निकालेंगे, चीज़ है मेरे पास, चिली गार्लिक सॉस है, कैप्सिकम को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे इसके अंदर टमाटर, प्याज, स्वीट कॉर्न वगैरह जो आप डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो रखी हुई ना, ये मेरे पास है शिमला मिर्च, इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करेंगे। और गरम गरम फ्राइज़ के ऊपर हमने क्या करना है, चीज़ डालनी है, और उसके साथ यहाँ पर मैंने ये डाल देनी है चिली गार्लिक सॉस, और आपके पास अगर पार्सले, हरा धनिया, हरी प्याज है वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास जो करेले हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी हरी प्याज और हरा धनिया जाएगा, जो बिल्कुल हम आखिर में डालेंगे। हरी प्याज और हरा धनिया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, कौरमा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, रिकैप ब्रेक की तरफ जाएंगे। रिकैप ब्रेक में क्या होंगे, हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसको आपने नोट करना है। तो जब नोट कर लेंगे तो यकीनन आप ट्राई भी इसको करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, रिकैप ब्रेक की तरफ। लगनी करेले अज्जा फ्राई और गोल कटे करेले आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 250 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, कटा हरा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 2 चाय के चमचे, हरी प्याज 250 ग्राम, इमली का रस आधा कप, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज को लाल कर लें। अब इसमें टमाटर, नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन, कटा हरा धनिया, कुटा हुआ जीरा, सूखी मेथी, पिसी हल्दी और इमली का रस डालकर भून लें। फिर फ्राई और गोल कटे करेले डालकर मज़ीद पका लें। आखिर में 10 मिनट दम पे रखकर कटी हरी मिर्च और हरी प्याज डाल दें। देगी चिकन कोरमा अज्जा: चिकन आधा किलो, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, तेज पत्ते 3 से 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, भुना सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, प्याज 3 से 4 अदद, जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, केवड़ा हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को अच्छी तरह धोकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, तेज पत्ते, नमक, दही, गर्म मसाला और पानी डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। अब एक अलग बर्तन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करके पीस लें। फिर इसी तेल में चिकन डालकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद प्याज का पेस्ट, सफ़ेद ज़ीरा और जावित्री पाउडर शामिल करके भून लें और दम दें। आखिर में केवड़ा छिड़क कर सर्व करें।
चिकन फ्राइज़ विद चीज़। अज्जा चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, शिमला मिर्च चॉप्ड आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन फ्राइज़ को तेल में फ्राई करके बेकिंग ट्रे में डालें, फिर इनके ऊपर चॉप्ड शिमला मिर्च, ओरिगानो, चिली गार्लिक सॉस और चेडर चीज़ डालें और 5 मिनट बेक करके सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। मज़ेदार से लगनी करेले रेडी हो गए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डालना है हरा धनिया, ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर जाएगी थोड़ी सी हरी प्याज। वैसे हरी प्याज मैंने पहले भी डाल दी थी इसके अंदर, थोड़ी सी हरी प्याज, ज़्यादा नहीं, आखिर में। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और बड़े मज़े के बने। इमली का पल भी इसके अंदर डाला था। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं जो हमने आपके सामने बनाए थे। कहाँ गया प्लेटर? ये रहा। मैं इसको तो वहाँ रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हरा धनिया इसमें डाल देते हैं और ये हमारे फ्राइज़ हैं, ठीक है, जिसको मैंने अब भी आपके सामने फ्राई किया। थोड़ा सा ये था कि इसकी चीज़ जो है आप रख दीजिएगा उसके अंदर, क्या कहते हैं, फ्रीज़र के अंदर, तो आप कद्दूकश करके डाल दीजिएगा, लेकिन मैं इसके ऊपर मेल्ट करके डाल रही हूँ चीज़ को, ठीक है। ये मेल्ट करके चीज़ जाएगी। चीज़ के ऊपर यहाँ पर हम डालेंगे, ये मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस, बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हैं कि चीज़ को आप इसको डालकर ऊपर आपने चीज़ को माइक्रोवेव कर लीजिएगा। ये शिमला मिर्च जाएगी इसके ऊपर और इसके ऊपर जाएगा ओरिगानो, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास हैं ये थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, पार्सले हैं, पार्सले डाल दें, कोरिएंडर लीव डालना चाहे वो डालिए। तो ये रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। ये हरा धनिया और ये बाकी चीज़ें जो हैं हम यहाँ रख देते हैं। चलें जी, मज़ेदार से, ठीक है जी। आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट कर लेंगी। अच्छा जी, ज़ानक बना रही है फज कॉफ़ी ब्राउनीज़ बन रही है और तराकी मीट बॉल्स बन रही हैं, ठीक है जी। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। दो रेसिपीज़ हैं, बड़ी मज़ेदार सी हैं। यहाँ पर कोरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है। इसकी रंगत आपको नज़र आ रही है, जिस तरह से आपको पता है ना कि डार्क कलर का होता है कोरमा, थोड़ा सा ब्राउन कलर का, गोल्डन ही थोड़ा सा ब्राउन में कोरमा, देगी कोरमा है और खुशबू और जायका इसका बहुत मज़े का है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और साथ में यहाँ पर लगनी जो करेले बनाए हैं, जिसको गोल गोल कटिंग करके फ्राई करके और उसके बाद यहाँ दम में डालें। इमली का पल्प भी गया है इसके अंदर, मैंने साथ में डाल दिया था। टमाटर थे, प्याज थे, लेकिन टमाटर प्याज को थोड़ा सा भून लिया। और इस तीनों रेसिपीज़ को आपने ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। फ्राइज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है चीज़ टॉपिंग का, इसके साथ पिज़्ज़ा टॉपिंग और ये सारी चीज़ों की भी फ्राइज़ चले, और आपकी चॉइस है। आप चाहें तो खाली चिली गार्लिक सॉस डालें, आप चाहें इसके ऊपर टोमेटो केचप डालें या फिर पिज़्ज़ा सॉस डालें, लेकिन आपको इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेडीमेड बने बनाए मोनसलवा आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इससे फ़ायदा उठाइएगा, घर में ला के रखें। अफ्तार को भी इंजॉय कीजिए, सहरी को भी इंजॉय कीजिए पराठों के साथ, लेकिन आपके घर में फ्रिज में मोनसलवा की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। चलें जी, ये तो आज का हमारा शो और ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।